नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लोग फिर प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम टू का वॉल्यूम टू का सेट नंबर 17 करने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और अगर इस चैनल को अगर सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन बार बार पहुंच सके। तो दोस्तों चलते आ जाऊँगा सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन ये हम लोग का है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट यानी कि कोरोमंडल कोस्ट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के गृह भूमि में है। तो पहला का आपको हो जाएगा 4 नंबर, कौन? तमिलनाडु और कहाँ पे? आंध्रा के बीच कोरोमंडल तट होता है पूर्वी यानी बंगाल की खाड़ी में। अगर वही पूछा जाए मालाबार तट तो आपको हो जाएगा केरला यानी कि अरब सागर के आसपास। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दो कह रहा कि आपको हाल ही के दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत के किसान अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? किसका अनुमान? आगे देखते हैं। विकास अनुमान को संशोधित कितना करके कितना परसेंट कर दिया गया? तो हम लोग का विकास कितना है? 6.7%। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि आपको हाल ही में रक्षा मंत्री श्री अजय भट्ट ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाले टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? तो आपको 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। किससे हो जाएगा? 3 का 4 नंबर। हिमालय पर्वतारोहण संस्था दार्जिलिंग टीम दल। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। 4 कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? कौन बना था? 4 का आपको हो जाएगा 4 में, कौन? तेलंगाना कब बना था? तो 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। हाल ही में अभी तक हम लोग का 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं इंडिया में टोटल। अब देखते हैं कि इससे पहले जो 3 स्टेट बना था कंटिन्यू 2000 में, कौन कौन? झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक कौन बना था? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड 3 स्टेट बना था 2000 में। तो छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को स्थापना है और आपको उत्तराखंड 9 नवंबर को, झारखंड 15 नवंबर को, यानी कि 26वां स्टेट था कौन? छत्तीसगढ़। 6 से 36 में आता है, लास्ट में 6 आता है, तो 26 हाथ रखिएगा छत्तीसगढ़, 27 उत्तराखंड और 28 झारखंड। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 तेलंगाना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में कितने देश हैं? 8 गो है, 8 गो। सार्क का स्थापना कब किया गया था? 1985 में। कब किया गया था? 1985 में। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू यानी कि नेपाल का राजधानी काठमांडू में। आगे देखते हैं कि सार्क में टोटल देशों की संख्या कितनी है? 8 देश हैं। कौन कौन है? आगे देखिएगा, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री याद रखिएगा। कौन कौन? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। 8 कंट्री। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। 6 कह रहा कि दिसंबर 2023 का इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान बनाया गया? तेब का खा 6 का 1 नंबर, गुजरात टाइटंस का। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 कह रहा कि हाल ही के दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? तो आपको 7 का हो जाएगा 3 नंबर, कौन बनाई है? तो लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 बोल रहा है कि आंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? 8 का 1 नंबर, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। आंगल मैसूर युद्ध, तो आंगल मैसूर युद्ध का समापन में किस लड़ाई के साथ हुआ था? श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई। कब हुआ था? ये 1792 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। अब देखना है कि पूछेगा कि आंगल मैसूर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। 9 कह रहा कि आपको निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? कौन कौन करते हैं? 9 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, सभी को करते हैं। कौन कौन? भारत रत्न, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र। अब देखना है कि भारत रत्न को शुरू कब किया गया था? तो 1954 में किया गया था। किनको दिया गया था प्रथम बार? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, यानी सभी को दिया गया था साथ में। परमवीर चक्र हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा और
जी 1954 में कौन शुरू किया था? भारत रत्न को शुरू किया था। तो ये राष्ट्रपति प्रदान करते हैं कौन? चारों को करते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 करा क्या आपको? तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो तानसेन कौन देता है? मध्य प्रदेश। कौन देता है? मध्य प्रदेश। आज रखिएगा। आगे देखिएगा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र के द्वारा दिया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। करा कि दिसंबर 2023 तक दिसंबर 2000 आगे देखते हैं दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर साइट हैं? तो 75। 23 तक अभी टोटल मिलाकर 80 रामसर साइट हो गया। ठीक है। रामसर कन्वेंशन सेंटर कहाँ स्थापना किया गया? प्रथम बार तो ईरान में खोजा गया रामसर साइट को। 1971 में इसको दिया गया दर्जा। उसके बाद भारत इसमें एंट्री कब लिया? 1982 में। याद रखिएगा 1982 भारत इसमें एंट्री लिया है। अब देखना है कि रामसर दिवस यानी कि वेटलैंड डे कब मनाते हैं? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। 12 कारक निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो 12 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? प्रिटोरिया। दक्षिण अफ्रीका का 3 कैपिटल यानी कि 3 राजधानियाँ होती हैं। कौन कौन? 3 राजधानियाँ। तो प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है? प्रिटोरिया हो जाएगा आपको। अब देखना है कि प्रिटोरिया दक्षिण अफ्रीका का कार्यपालिका राजधानी है यानी कि प्रशासनिक है। अब देखना केप टाउन जो होता है इसका कौन कौन? प्रिटोरिया होता है, केप टाउन होता है, एक होता है ब्लूमफॉन्टेन। तो प्रिटोरिया आपका कौन हो गया? कार्यपालिका यानी कि कार्यपालिका राजधानी यानी कि हो गया प्रशासनिक राजधानी हो गया। अब देखना केप टाउन जो इसका है वो विधायिका राजधानी होती है, विधायिका। अब देखना कि ब्लूमफॉन्टेन जो अफ्रीका का न्यायिक राजधानी यानी कि जहाँ पे जस्टिस लोग बैठते हैं। कहाँ पे? ब्लूमफॉन्टेन में। विधायिका जहाँ कानून बनती है। कहाँ पे? केप टाउन में। और जहाँ प्रशासनिक कार्य होता है वो कहाँ पे? केप टाउन में, प्रिटोरिया में है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 वालों आते हैं। 13 करा कि बिहार सरकार 2 अक्टूबर 2023 को जाति आधारित जनगणना रिपोर्ट जारी की है। इस जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या कितना है? तो 13 का आपको 1 नंबर 13.07 करोड़ 13.07 करोड़। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 करा कि देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? तो 14 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? अडानी समूह। सबसे बड़ा कौन हो गया? अडानी समूह। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 का आपको कि 1853 ईस्वी में मुंबई और थाने के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई इसकी टोटल दूरी कितना था? तो 15 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कितना? टोटल आपको हो जाएगा 34 किलोमीटर था। कितना था? 34 किलोमीटर। अब देखना है कि रेल दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल 1853 को प्रथम बार ट्रेन चलाया गया, मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। अब देखना है आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर। क्वेश्चन 31 में आते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रीट जारी करने का अधिकार देता है? तो 31 का होगा आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन? अनुच्छेद 31 का 31 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। कौन देता है? 226 राज्य को देगा यानी कि उच्च न्यायालय बोल रहा है 226 के अनुसार। अगर वही बोला जाए उच्चतम न्यायालय का तो अनुच्छेद हो जाएगा 32 का था। सुप्रीम कोर्ट करेगा आपको 32 से, हाई कोर्ट करेगा कितना से? 226 से। अगर देखा जाए टोटल अभी हम लोग का टोटल सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 34। आने का देखा जाए चीफ जस्टिस को लेकर मुख्य न्यायाधीश से लेकर 34 है। यानी इसमें 33 कितना है? न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। टोटल मिलाकर 34। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 32। क्वेश्चन 32 करा कि आपको निम्न प्रधानमंत्रियों के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल। तो 32 का आपको हो जाएगा 1 नंबर ABCD। पी.वी. नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवेगौड़ा और गुजराल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। कथन और रीजन स्टेटमेंट और कंक्लूजन। कहा कि भारतीय प्रेस अधिनियम 1878 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई थी। दूसरा कह रहा है कि आपको समाचार पत्रों एवं एजेंसी के कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आपको 30 आपको 3 हो जाएगा 4 नंबर। यानी कि ए गलत है और आपको ए गलत है और आर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34 में।
34 कह रहा है कि तात्या टेपो उन सेनानायकों में से एक थे जिन्होंने क्या किया था कि 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि आपको निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निर्णय कहा था? तो 35 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। लॉर्ड विस्टकाउंट हिंदुओं का निकाय कहा था। किसने संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था? लॉर्ड विस्काउंट किया था। 35 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं। 36 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? तो कौन? वस्तु और सेवा कर जो होता है वह अप्रत्यक्ष कर होता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी को कब शुरू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को शुरू किया गया था। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु और सेवा कर को मंजूरी दिया गया था। जीएसटी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? 5, 12, 18, 28। पहले 0 था तो 0 को हटा दिया गया, तब 4 रखिएगा। जीएसटी कितने प्रकार के? 4 प्रकार का है। जीएसटी में केंद्र राज्यों के 17 अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन बोलो। अब देखते हैं कि जीएसटी सर्वप्रथम किस देश में और कब लागू किया गया था? 1954 में प्रथम बार फ्रांस में लागू किया गया था। अब देखना कि जीएसटी सर्वप्रथम संसद के बजट में कब प्रस्तुत किया गया था? 2006-07 में। हम लोग का 2006-07 में। क्वेश्चन देखते हैं 37 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों मेघालय में स्थित नहीं है? तो गारो, खासी, जयंतिया कहाँ है? सब कहाँ पे? मेघालय में। तो आपको जो जावड़ी नहीं यहाँ पे, गारो, खासी, जयंतिया कहाँ पे? मेघालय में है, बट जावड़ी ये आपको नहीं यहाँ पे हो जाएगा। जावड़ी कहाँ पे हो जाएगा? वो जावड़ी आपको तमिलनाडु में होगा, क्योंकि इस जंगल में, जावड़ी का जंगल में चंदन की लकड़ी पाया जाता है। तो जावड़ी कहाँ होगा? तमिलनाडु में। और गारो, खासी, जयंतिया कहाँ? मेघालय में। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 38 कर रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? तो 38 का होगा 2 नंबर। कौन सा? तीसरा कर रहा कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर है। हिंद महासागर में। आगे देखते क्वेश्चन 39 कि भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो 39 का हो जाएगा 2 नंबर को, जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं। 40 में आते हैं। 40 करा कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो 40 का 1 नंबर को अंतिम वस्तुओं की बिक्री को। अच्छा, भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष को रहता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 41 में। 41 करा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सामाजिक समानता, सामंजस्य, सार्वजनिक सफाई या सार्वजनिक परिवहन क्या नहीं होना चाहिए? 41 का 4 नंबर। सार्वजनिक परिवहन को जरूरी नहीं है स्वास्थ्य के लिए। क्वेश्चन नंबर 42 करा कि आपको स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष किया गया था? तो 42 का होगा 2 नंबर। 1948 में किया गया था। कब किया था? 1948 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं। 43 करा कि आपको भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? 43 का आपको होगा 1 नंबर। लॉर्ड कॉर्नवालिस के। कब किया था? 1793 में। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारी को भूस्वामी मानकर उनके अस्थायी भूमि को बंदोबस्ती किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में। क्वेश्चन 44 करा के निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया? तो किसका गया था? आपको 3 नंबर, वित्त आयोग का। अब पूछेगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद कितना में? 280 में। पता है 280 में किया गया। वित्त आयोग का अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों को अनुभव होना, यानी वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह सार्वजनिक मामले में उसका मत होना चाहिए, यानी कि हर एक क्षेत्र में उनका जानकारी होना चाहिए। आगे देखते हैं 45 में। 45 करा कि आपको दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुआ था? तो 45 का हो जाएगा आपको 1 नंबर।
कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब किया गया था? 1325 में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। आगे देखते हैं। 61 करा के बिहार राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा उत्पादन कहाँ पे होता है? 61 का 3 नंबर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अगर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन पंजाब करता है। कौन करता है? पंजाब करता है। गेहूँ जो होता है वह रबी फसल के अंतर्गत आता है। तो रबी फसल कब बोते हैं हम लोग? अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और मार्च अप्रैल में हम लोग काट लेते हैं। गेहूँ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। क्या? ट्रिटिकम एस्टिवम। विश्व का मुख्य जो खाद्य फसल होता है सभी के लिए वर्ल्ड का, तो गेहूँ ही होता है। क्वेश्चन में आते हैं हम लोग 2 में आता है, 62 में आते हैं। 62 कह रहा है कि आपको भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभा के चुनावों का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो आपको 2 का हो जाएगा 4 नंबर, 324 होता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि आपको भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंकित किया गया था? तो 63 का होगा 2 नंबर, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया था। भारत और बांग्लादेश की भूमि को समझौता किया गया था, सीधे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि आपको भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 64 का हो जाएगा 4 नंबर। कौन? 1949 में पारित किया। कब किया गया था? 1949 में। आगे देखते हैं आरबीआई का स्थापना कब किया गया था? 1935 में किया गया था। कब किया था? 1935 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग नरसिम्हन समिति का संबंध किस क्षेत्र होता है? बैंकिंग से, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। 65 कह रहा है कि आपको वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित किया गया था? तो 65 का 4 नंबर कहाँ पे? चाइना में किया गया था जी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में आते हैं। 66 करा कि आपको चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 66 का 1 नंबर 1911 में किंग राजवंश किया था। कौन? किंग राजवंश। क्वेश्चन नंबर 67 में आते हैं। 67 करा कि आपको अबू धाबी किस देश की राजधानी है? अबू धाबी किसकी होती है? तो 67 का 1 नंबर संयुक्त अरब अमीरात का यूएई का राजधानी होता है अबू धाबी। क्वेश्चन नंबर 68 में आते हैं। 68 करा कि आपको संविधान संशोधन अधिनियम 73वां के संशोधन के अंतर्गत कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा? तो 68 का हो जाएगा आपका 1 सही हो जाएगा। क्यों? कि पंचायत को शासन की संस्था स्वीकार किया गया है। इनमें शहरी स्थानीय जी बिल्कुल नहीं, ये आपको नहीं हो जाएगा, केवल 1 सही हो जाएगा। यानी कि 68 का 3 नंबर। अब देखना है कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में संविधान के भाग 9 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। 69 करा कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना आधारित था, किस पे आधारित था? तो हेराल्ड डॉमन मॉडल पे आधारित था। 69 का 1 नंबर। पहला कब किया था? 1951 से लेकर 1956 के बीच। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 70 करा कि भारत सरकार की ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था? तो योजना आयोग को हटाकर लाया गया था, नीति आयोग को लाया गया था। अब देखना कि नीति आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना किया गया। अब देखना योजना आयोग का स्थापना कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था पहले? प्रधानमंत्री। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 71 में आते हैं। 71 कह रहा कि किस समिति की सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायत को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया था? 71 का होगा 2 नंबर। सिंधवी समिति के अनुसार ही उसको दर्जा दिया गया था। आगे देखिए क्वेश्चन 72 में आते हैं। क्वेश्चन करा कि आपको केंद्र सरकार ने लघु बचत योजना पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि किया गया?
तो 72 का आपको हो जाएगा 4 नंबर 0.3%। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कि ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित होती है? शब्द पर, संख्या पर, अक्षर पर या बिंदु पर? तो 73 का आपको 4 नंबर बिंदु पर आधारित होती है ब्रेल लिपि को पढ़ने का। इन बिंदुओं में अलग अलग 64 अक्षर होता है। कितना टोटल मिलाकर अलग अलग अक्षर 64 अक्षर को बनाया गया था। अब देखना कि ब्रेल लिपि विश्व में कब से प्रचलित किया गया था? 1824 में। कब से? 1824 में किया गया था। ब्रेल लुई ब्रेल दिवस कब मनाया, यानी ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया था? 4 जनवरी को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि आपको भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या था? 74 का 2 नंबर वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत एक्सप्रेस जी। आगे देख 74 यानी इसको कब? 75 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको विश्व बौद्धिक संपदा संगठन मुख्यालय कहाँ है? तो 75 का 4 नंबर का जेनेवा में। इसका स्थापना कब किया गया था? 1967 में किया गया था। देखिए कब? 1967 में किया गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 में आता है कि लोक नृत्य और राज्यों के युगों में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो झूमर कहाँ पे हो जाएगा? 91 का एक ही तो है। झूमर कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान को जाता है। तमाशा महाराष्ट्र का सही है, कजरी यूपी का सही है, बाउल कहाँ? पश्चिम बंगाल का सही है। तो झूमर आपको हो जाएगा कहाँ पे? झूमर लोकनृत्य जो होता है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़। घूमर राजस्थान, सॉरी, घूमर जो होता है वो होता है राजस्थान का। ये झूमर है तो झूमर कहाँ हो जाएगा आपको? ये आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये आपको झूमर होता है। झूमर एक प्राचीन लोक नृत्य है। अब देखते हैं नौटंकी, रासलीला, कजरी, झूला, ये सब कहाँ का? यूपी हो जाएगा। कहाँ का? यूपी का। महाराष्ट्र का देखिए कौन? तमाशा, लावनी, कोली, गप्फा, मोनी, लेजम, पेवा, पोवाड़ा, दलकल्ला या तो दशावतार। कहाँ का? ये सब आपको होगा महाराष्ट्र का। 92 बनवाते हैं। 92 कह रहा कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को ना पहुँच पाने, अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुँच पाने यानी एक्सेस खोने का डर लगाता है जी। तो इसे कौन सी बीमारी कहते हैं? 92 का 1 नंबर नोमोफोबिया बोलते हैं। नोमो यानी एक्सेस खोने के लिए तो नोमोफोबिया बोलते हैं, मोबाइल खोने का डर को। क्वेश्चन नंबर 93 करा कि आपको सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र कौन था? तो 93 को 4 नंबर पाथेर पंचाली किसकी है? सत्यजीत रे का। आ गया था 94 में आते हैं कि दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? तो 94 का 3 नंबर जिम्नास्टिक खेलती है। दीपा कर्माकर क्या खेलती है? जिम्नास्टिक खेलती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में दीपा कर्माकर किस राज्य की है? तो याद रखिएगा ये त्रिपुरा के। कहाँ के है? आपको ये त्रिपुरा की हो जाएगा। त्रिपुरा का दीपा कर्माकर क्या खेलती है? जिम्नास्टिक। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। 95 कह रहा है कि आपको धम्म चक्र प्रवर्तन यानी धर्म चक्र प्रवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? तो 95 का हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ पे? 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 96 में आते हैं। 96 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म एक ही एसआई होती है, एसआई मात्रक होती है? किसका? तो 96 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कार्य ऊर्जा का एक ही एसआई यूनिट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जूल होता है जी। क्या होता है इसको? लोगों का जूल होता है। आगे देखते हैं 97 में आते हैं। 7 का रहा कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? तो आपको 3 नंबर कौन कौन? सी और डी। सी और डी मतलब कौन? आयोडीन और पानी विद्युत का चालक नहीं हो जाएगा। जल अगर ठोस अवस्था में रहेगा क्या होगा? विद्युत का कुछ चालक नहीं रहेगा, यानी क्या हो जाएगा? आयोडीन प्लस जल। क्वेश्चन नंबर 97 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं 98 में। 98 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? तो 98 का आपको 2 नंबर कौन? एक अस्थिर मेमोरी होती है। क्वेश्चन नंबर 99 में आते हैं। लेड करा क्या आपको? लेड करा है कि 99 का कि लेड का रासायनिक प्रतीक क्या होती है? तो 99 का आपको हो जाएगा 1 नंबर पीबी होती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
100 में 100 करा क्या आपको कि रक्त समूह की खोज किसने किया था? तो कौन किया था आपको? कार्ल लिनस ने किया था। ग्रुप कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का होता है? 4। कौन कौन? ओ, ए और बी और ए बी होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन हम लोग 101 में आते हैं। 101 करा क्या आपको? भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फॉर्मूला के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था यानी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? तो 101 का आपका 4 का 1924 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 102 में आते हैं। 102 करा कि गूगल सर्च इंजन में करेंट पेज रीलोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? 102 का आपको आएगा 3 नंबर। किसको? F5 को। 103 में मंगवाते हैं। 103 करा कि आपको रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को किस नाम से हम लोग प्रारंभिक इकाई में मापा जाता है? तो 3 का होगा 2 नंबर क्यूरी मापते हैं। 104 में लगवाते हैं। 4 करा कि आपको सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथन कौन सा कथन आपको सही नहीं हो जाएगा? तो 4 का 3 जो है ये आपको सही नहीं है। कौन कौन सही है? इसकी चाल परिवर्तित होती रहती है। हाँ बिल्कुल, चेंज होते रहता है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है। जी बिल्कुल, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 105 में। 105 में आते हैं कि इनमें से किसे संघ के सदस्य यानी कि मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होता है? 105 का हो जाएगा 1 नंबर एकाइनोडर्मेटा होता है। 106 में लगाते हैं। 6 में को रीडिंग आगे बढ़ 117 में लगाते हैं। 121 में आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सिकिल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? तो 121 का आपको हो जाएगा कौन? 4 नंबर सभी सही है। किसे लौह पृथक पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता है? यह एक आणविक रोग है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधक उत्पन्न करता है। बिल्कुल सही। 122 में आते हैं। 122 क्वेश्चन करा कि आपको न्यूटन गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या होता है? तो 122 का हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग जड़त्व का नियम देते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? जड़त्व का नियम कहते हैं। 123 में आते हैं। 123 का क्वेश्चन है आपको कि निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता बताइए? तो 123 का आपको 3 नंबर कि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रतिक्रिया ऊष्माक्षेपी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 124। 124 करा कि एक मनुष्य एक दीवार को धक्का देता है, धकेलता है तथा उसको विस्थापित नहीं कर पाता है, यह क्या कहलाता है? 124 का कि कोई कार्य नहीं कर पाता, वह कोई कार्य नहीं कर पाता। क्वेश्चन नंबर 125 में आते हैं। 125 करा कि एफेड्रा पौधे को किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है यानी किसके अंतर्गत रखा गया है? 125 का आपको जाएगा 4 नंबर। कौन? अनावृत बीजी के द्वारा। 126 करा कि आपको दर्पण कौन सा दर्पण जो हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ा और समान आकार दिखता हो? तो 126 का 4 नंबर समतल दर्पण होता है। 127 में आते हैं। 27 करा कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, तो ये आपको उत्पन्न करेगा क्या? 3 नंबर दोनों विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। 128 मानते हैं। 128 करा कि आपको स्तनपायी में क्या होता है? तो आपको जाएगा कौन नंबर कि बालों के साथ ग्रंथि वाला त्वचा उच्च होती है। क्वेश्चन नंबर 129 में लगाते करा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है यानी कि H2O2 क्या होता है? H2 और O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसको। तो क्या होता है? तो ये आपको होता है क्या होता है कि ऑक्सी कारक एवं अपचायक दोनों होता है। कौन? H2 और O2। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर H2O2 को ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड वाटर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130 में लगाते हैं। 130 करा कि आपको निम्नलिखित में से किसी अल्फा
अल्फा अल्फा के रूप में संबोधित किया गया है जी, अल्फा। तो आपको हो जाएगा 130 का 1 नंबर सिटीवा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। 131 कह रहा है कि आपको महासागरीय तापीय ऊर्जा का उदाहरण ऊर्जा का कारण है। तो 131 का आएगा 2 नंबर कौन, महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। 132 कह रहा है कि आपको लेंस की शक्ति क्या होती है, डायोप्टर। और 132 का आपको जाएगा कौन, 2 नंबर डायोप्टर होता है। 133 में लोग आते हैं। 33 कह रहा है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और NH4Cl मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो 133 का होगा 2 नंबर ऊर्ध्वपातन। 134 कह रहा है कि आपको प्राकृतिक आवास से निकाल कर विभिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना क्या कहलाता है। 134 पूर्ण स्थापित। 135 में आते हैं। एक्राइलो नाइट्राइल को बहुलीकरण से प्राप्त होती है। 135 का 3 नंबर ऑर्लोन। 136 में आते हैं। तो दोस्तों हम लोग का था ये आज का 135 क्वेश्चन तक हम लोग का जो 75 क्वेश्चन दिया गया BSSC के लिए, तो हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कितना सही और कितना गलत हुआ। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।